हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन एनिमे सीरीज के स्पेशल एपिसोड्स के बारे में। बहुत सारे एनिमे फैंस ने मुझे कमेंट किया था कि वो अपने फेवरेट एनिमे पोकेमॉन के स्पेशल एपिसोड्स देखना चाहते हैं और साथ साथ इन स्पेशल एपिसोड्स की अवेलेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। तो इस वीडियो में जितना इजी और सिंपल हो सके आपको स्पे करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल एपिसोड्स के बारे में कि क्या स्पेशल एपिसोड देखना इंपॉर्टेंट या वर्थ इट है या नहीं। तो हर एनिमे के डिफरेंट टाइप के स्पेशल एपिसोड्स होते हैं। अगर हम इनकी गुड कैटेगरीज के ऊपर बात करें तो कुछ एनिमे के ऐसे स्पेशल एपिसोड्स होते हैं जिनमें एनिमे के कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स की पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है जो कि एनिमे में एक्सप्लेन नहीं होती, और कई बार 2 सीजन्स के बीच की स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि सीजन में एक्सप्लेन नहीं की जाती, जिसको बहुत सारे एनिमे फैंस मिस कर देते हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन के कैप्टन लीवा की लाइफ है, जिसको एनिमे में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन उसके कुछ स्पेशल एपिसोड्स में वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम इसकी नॉर्मल कैटेगरी के ऊपर बात करें तो मोस्टली एनिमे के स्पेशल एपिसोड्स के अंदर आपको सेपरेट एडवेंचर दिखाया जाता है या एक्स्ट्रा स्पेशल मिशंस दिखाए जाते हैं जो कि उस एनिमे की स्टोरी के रिलेटेड होता है। तो ये आप पर डिपेंड होता है कि आप एक्स्ट्रा फन के लिए वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना आप उन एपिसोड्स को स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम इसकी बैड कैटेगरी के ऊपर बात करें तो काफी ज्यादा स्पेशल एपिसोड मोस्टली रिकैप होते हैं इसके ओरिजिनल सीजन का। पूरे सीजन के 24 एपिसोड्स को कई बार एक सिंगल एपिसोड में दिखा दिया जाता है या एनिमे के कुछ बेस्ट सीन्स को मिलाकर एक स्पेशल एपिसोड बना दिया जाता है। तो इस सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेशल एपिसोड्स देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोकेमॉन के फर्स्ट स्पेशल एपिसोड से, जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू समर वेकेशन। इस स्पेशल एपिसोड लिया था जुलाई 18, 1998 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसके लिए टोटल 23 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.82 की। तो फर्स्ट स्पेशल एपिसोड देखने के बाद अब इसका सेकंड स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू विंटर वेकेशन। ये स्पेशल एपिसोड लिया था दिसंबर 22, 1998 को। इसके अंदर आपको टोटल 2 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लेंथ है 9 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 6.50 की। तो सेकंड स्पेशल एपिसोड देखने के बाद अब इसके थर्ड स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू रेस्क्यू एडवेंचर। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 17, 1999 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 23 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.55 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका फोर्थ स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू विंटर वेकेशन 2000। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुए थे दिसंबर 22, 1999 को। ये टोटल 2 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 11 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलते हैं 6.41 की। तो इन स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसके फिफ्थ स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू एंड पिकू। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 8, 2000 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 22 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.71 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे, स्पेशल एपिसोड 6 जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू विंटर वेकेशन 2001, दिसंबर 22, 2000 को। ये टोटल 3 एपिसोड हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 15 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 6.39 की। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका थर्ड स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन म्यूटो रिटर्न्स। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुए थे दिसंबर 30, 2000 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 1 आवर एंड 50 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 7.07 की और काफी पॉपुलर स्पेशल एपिसोड था। तो इस एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 8th स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू पिकाबो। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 7, 2001 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 23 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.49 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन द लेजेंड ऑफ थंडर्स। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था दिसंबर 30, 2001 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 1 आवर एंड 9 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.83 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 10th स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन कैंप पिकाचू। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 13, 2002 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 22 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.50 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 11th स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू ब्रोस इन पार्टी पैनिक। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 18, 2003 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 20 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.50 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 12th स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन गोटा डांस। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 19, 2003 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 24 मिनट। इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.45 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे पोकेमॉन पिकाचू समर फेस्टिवल। इस स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अगस्त 1, 2004 को।
ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ होगी टोटल 24 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.26 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 14 स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन पिकाचू गोस्ट फेस्टिवल। इस स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अगस्त 2005 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 21 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.27 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 15 स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पिकाचू आइसलैंड एडवेंचर। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अगस्त 2006 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 21 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.38 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एक ONA एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन द मास्टरमाइंड ऑफ मिरीज। ये ONA एपिसोड रिलीज हुआ था अक्टूबर 13, 2006 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके अंदर टोटल 42 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.48 की। तो इस ONA एपिसोड देखने के बाद अब इसका स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पिकाचू एक्सप्लोरेशन क्लब। ये एपिसोड रिलीज हुए थे अगस्त 1, 2007 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 21 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 6.25 की। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका 17 स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन मिस्ट्री डेंजन एक्सप्लोरर ऑफ टाइम एंड डार्कनेस। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था सितंबर 9, 2007 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 21 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.55 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे पिकाचू ग्रेट आइस एडवेंचर। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अगस्त 1, 2008 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 21 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.33 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पिकाचू एक्सप्लोरर ऑफ स्काई बियॉन्ड टाइम एंड डार्कनेस। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अप्रैल 12, 2009 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 25 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.66 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका 20 स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पिकाचू ग्रेट स्पार्किंग सर्च। ये एपिसोड रिलीज हुए थे अगस्त 1, 2009 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है 20 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.27 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसको स्पेशल एपिसोड 21 देखेंगे पोकेमॉन पिकाचू बिग मिस्ट्रीज एडवेंचर। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था अगस्त 1, 2010 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 21 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.29 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एपिसोड 22 देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल स्पेशल्स। ये रिलीज हुए थे अप्रैल 3, 2011 को। ये टोटल 2 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 24 मिनट। इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 6.93 की और काफी पॉपुलर एपिसोड्स थे। तो स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका स्पेशल एपिसोड 23 देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन मेलियोटा मूनलाइट सेक्रेंड। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 14, 2012 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 20 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.44 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एपिसोड 24 देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन ईवा एंड फ्रेंड्स। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 13, 2013 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके अंदर टोटल 21 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.77 की। इस एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एपिसोड 25 देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन XY न्यू ईयर स्पेशल्स। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुए थे दिसंबर 31, 2013 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके अंदर टोटल 48 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को रेटिंग मिलती है 6.29 की। इस एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन XY मेगा एवोल्यूशन। ये एपिसोड रिलीज हुए थे अप्रैल 3, 2014 को। ये टोटल 4 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 24 मिनट और इस स्पेशल एपिसोड को मिलती है 7.41 की जो कि सबसे ज्यादा रेटिंग है इसके तमाम स्पेशल एपिसोड से। तो इसको देखने के बाद अब इसका 27 स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पिकाचू वर्ड दिस की। ये स्पेशल एपिसोड रिलीज हुए थे जुलाई 19, 2014 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है 21 मिनट और स्पेशल एपिसोड को मिलती है 6.31 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एक ONA एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन होपा द मिसचीफ ऑफ पोकेमॉन। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जून 19, 2015 को। ये सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है टोटल 40 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिली थी 6.49 की। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन XY एंड Z स्पेशल्स। ये एपिसोड रिलीज हुए थे नवंबर 3, 2016 को। ये टोटल 2 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 23 मिनट और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 6.07 की। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसके ONA एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन ट्विन लाइट विंग्स। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जून 15, 2020 को। ये टोटल 7 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 6 मिनट
वन एपिसोड कोडिंग मिलती है 7.53 की। तो इन वन एपिसोड देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट वन एपिसोड देखेंगे पोकीटोन। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जून 4, 2020 को। ये टोटल 8 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 8 मिनट। वन एपिसोड कोडिंग मिलती है 7.32 की। तो इस एपिसोड को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट वन एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन एवोल्यूशन। ये एपिसोड रिलीज हुए थे सितंबर 9, 2021 को। ये टोटल 8 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 8 मिनट और स्पेशल एपिसोड कोडिंग मिलती है 7.43 की। तो इसको देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट वन एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन द आर्कियस क्रॉनिकल। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जून 21, 2020 को। ये टोटल 4 एपिसोड हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 18 मिनट। इन एपिसोड्स कोडिंग मिलती है 6.65 की। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट वन एपिसोड देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन हिस्वन एंड स्नो। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जून 22, 2022 को। ये टोटल 3 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 10 मिनट। इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 7.40 की। ये तमाम इसके स्पेशल एपिसोड ओएन एपिसोड्स और ओवी एपिसोड्स हैं। ये तीनों एक किस्म के ही स्पेशल एपिसोड्स हैं। तो अगर हम इनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर बात करें तो बहुत सारे एनिमे फैंस मुझे कमेंट कर रहे थे कि इन स्पेशल एपिसोड्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है और मोस्टली एनिमे वेबसाइट्स पर ये अवेलेबल नहीं होते। तो सबसे बेसिक तरीका है तो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये स्पेशल एपिसोड इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ नहीं मिलते तो एक एनिमे वेबसाइट्स में आपको बता देता हूँ जिसका नाम है anywaves.to। इस वेबसाइट पे इसके तमाम स्पेशल एपिसोड्स और ओएन एपिसोड्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो तमाम अवेलेबल हैं HD क्वालिटी में। और इसके बहुत सारे स्पेशल एपिसोड्स आपको इंग्लिश सब और इंग्लिश डब दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉच और बताता रहूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।